हेलो कैंसेरियंस। स्वागत है आप सबका अप्रैल मंथली रीडिंग में। तो इस रीडिंग में हम लोग काफ़ी कुछ एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं, लव की, करियर की, जनरल एनर्जीज की, एंड लास्ट में यूनिवर्स मैसेज भी एक हिस्सा रहने वाला है। तो काफ़ी कुछ कवर करना है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड लेट्स स्टार्ट विद योर जनरल एनर्जीज की अप्रैल के मंथ में कैंसेरियंस के लिए कैसी जनरल एनर्जीज हैं। बहुत मेच्योर एनर्जीज आई हैं आपकी। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कार्ड स्प्रेड से। तो आज के महीने में आप लोगों में ना बहुत कुछ डिस्कवरिंग प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, डिस्कवरिंग भी कैसे? सोल लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे। आप लोगों की इस समय इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग निकल के आया इस महीने आपका। एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्ट्रांग भी हो रहा है, एंड उसी के साथ ना आप लोगों की, क्योंकि देखो स्पिरिचुअल हमारा इवॉल्व होते हैं ना, डिटैचमेंट्स हमारी बढ़ जाती हैं चीज़ों से। डिटैचमेंट किन चीज़ों से? अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, आपका खुद का एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर, या खुद के यू नो बॉडी लैंग्वेज आपको जो सही नहीं लग रहे थे, जो आपको भी पता था कहीं ना कहीं कि होल्ड बैक कर रही हैं चीज़ें। कोई लोग थे अगर ये जो आपको पीछे खींच रहे थे, या जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, कोई काम था जो मतलब सिर का दर्द बना हुआ था एक, वो सब चीज़ें इस मंथ में सॉर्ट हो जाएंगी। उनसे डिटैचमेंट्स हैं, उनसे आज मतलब कॉर्ड्स कट हो जाएंगी आपकी परमानेंटली, सच बताऊं तो। एंड सेकंड कार्ड पे बात, और हाँ, सेकंड कार्ड से जाने से पहले किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इस महीने की एनर्जी आपकी काफ़ी मेच्योर रही है। मेच्योर मैं बोलूँगा हर एस्पेक्ट में, काफ़ी अवेयर है, एट द सेम टाइम वेरी मेच्योर भी है। मेच्योर भी इमोशंस को लेकर, कि आप किसी भी चीज़ को लेकर ना हाईली इमोशनली फील करोगे इस महीने। कोई भी ऐसी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करेगी जिससे आप हिल जाओ। ठीक है, आप काफ़ी सेंसेस में रहोगे इस महीने। आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज चल रही है, आपकी सारी फाइव सेंसेस भी बहुत तेज चल रही हैं। आप काफ़ी अवेयर रहने वाले हो इस महीने। कोई भी खबर ऐसी नहीं होगी जो आपको हिला दे, आपको इमोशनली डिस्टर्ब करे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। काफ़ी मेच्योरली, काफ़ी हेल्दीली इमोशंस को आप हैंडल करने वाले हो इस महीने। इमोशंस आपके बहुत सुकून में रहेंगे, काफ़ी पीसफुल रहने वाले हैं, काफ़ी शांत रहेंगे। बहुत अच्छा एक मेच्योरिटी दिख रही है एनर्जीज में, हद से ज़्यादा। सेकंड कार्ड इज विक्ट्री। विक्ट्री भी मैं बोलूँगा इंट्यूशंस, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। मतलब अगर आप लोग ऐसे काइंड ऑफ पर्सन हो जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या कभी मेडिटेशन करते हो तो उतना फील नहीं होता मेडिटेशन करके, वो वाली चीज़ें अपनी जैसे इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते, या आपको बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो विक्ट्री में ये आया है कि आप लोग काफ़ी ना सीक्रेटिव रहने वाले हो इस महीने। कैंसर है, ये साइन ही ऐसा है, थोड़ा सीक्रेटिव होता ही है ये। इस महीने भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड सीक्रेसी आई है, लोगों के सीक्रेट्स। ऐसा होगा इस महीने, लोग ना आपको अपने राज बताएंगे आके, और आप उनको गैदर करोगे। ठीक है, मतलब आप उनको गलत इस्तेमाल भी नहीं करने वाले। हाँ, अगर दूसरे वाला पंगा लेगा आपसे, कुछ गलत करेगा, तो आई कैन से कि आप यू नो इन सीक्रेट्स का यूज कर सकते हो। लेकिन इस महीने में एनर्जीज आपकी इतनी ना प्योर आ रही हैं, इतनी कनेक्टिंग, इतनी ओपन आ रही हैं कि लोग ना अपने आप आपके पास आएंगे और अपने आप को ओपन अप करेंगे, आपसे अपने दिल की बातें रखेंगे जो उनके अंदर चल रहा है। काफी काउंसलर टाइप से एनर्जीज हैं कि लोगों के लिए आप उनकी मतलब परेशानी सुनते हो। आजकल के टाइम में जैसे कोई सुनना पसंद नहीं करता, सबको सिर्फ बोलने का रहता है, ये मंथ आपका सुनने का बहुत ज्यादा आया है कि यू विल रिसीव, यू विल हियर, काफ़ी कुछ होगा। एंड आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं। साइकिक एबिलिटीज़ वाटर साइन है, होती ही हैं ऑब्वियसली, और भी होंगी इस महीने। और काफ़ी ना बैलेंस रहने वाला है इस महीने आपकी। मतलब एक गुड यिन एंड यांग जिसे हम लोग कहते हैं ना, कि
गुड एंड बैड में बहुत बैलेंस रहने वाला है। ऐसा भी नहीं होगा कि इतने अच्छे होगा कि लोग आपका गलत इस्तेमाल कर जाएं, एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है। यू आर अवेयर, मतलब तलवार नीचे रखी है, चलाना नहीं भूले, वैसी टाइप ऑफ एनर्जीज आपकी हैं। आगे बढ़ते हैं तलवार से ही। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों स्वॉर्ड आर्काना के कार्ड आए हैं आप लोगों के। ये मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इससे कि अगर किसी चीज़ में आप लोग ऐसा महसूस करते थे ना, हेल्पलेस, या सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, आपको लगता था कि आप वेट कर रहे थे किसी का, कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसमें आप लोग स्टक हो गए थे, जिसमें ना कोई वे आउट नहीं दिख रहा था, इस महीने उस ही सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। काफ़ी कुछ जो फॉगीनेस, जो धुंधलापन, एक जो अनश्योरिटी, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे इस महीने की एनर्जीज में। क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आप लोग बहुत अलर्ट, बहुत सेंसेस में आने वाले हो, तो आपको ना मतलब प्रेजेंट में रहने वाले हो। ओवर थिंकिंग नहीं दिख रही इस महीने आप लोगों की एनर्जीज में, आप काफ़ी मच इन द प्रेजेंट रहने वाले हो। तो प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग रहोगे ना, तो आपके सॉल्यूशंस अपने आप बढ़ जाएंगे। आप लोग सल्किंग वाले मोड में या कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ ऐसा भी नहीं है। काफ़ी अलर्ट हो, काफ़ी जेंटल हो, काफ़ी मतलब ना ग्राउंडेड हो, ठीक है, काफ़ी मतलब आपको पता है आप क्या हो, एंड यू आर ओके विद इट। एनर्जीज में ऐसा है। एंड लास्ट कार्ड की बात करें तो वेल्थ में चेंजेस आएंगे। अगर वेल्थ के मामले में आप लोग की एनर्जीज स्टक थी, वेल्थ नहीं आ पाती थी, ठीक है, मतलब आप लोग ऐसे थे कि बढ़ाना चाह रहे हो लेकिन स्टक है, बढ़ती नहीं थी, उस चीज़ में चेंज आएगा, उन एनर्जीज में। वो जो वेल्थ के लिए जो ब्लॉकेजेस सबकॉन्शियसली बन गई थी, इस महीने वो ब्लॉकेजेस खत्म हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला भी था कि इस महीने ना काफ़ी कुछ खत्म हो रहा है आप लोगों की लाइफ से। जो नेगेटिविटी जो थोड़ी ज़्यादा प्रबल हो गई थी कुछ टाइम से आप लोगों की लाइफ में, वो खत्म हो रही हैं। एंड खत्म भी डिटैचमेंट्स आप लोग खुद करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको हेल्प करेगा। आप अपनी नैया खुद ही सवारोगे, मतलब खुद ही आप अपनी लाइफ को हाथ में लोगे, एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। इस बार की एनर्जीज, इस मंथ की एनर्जीज आपकी बहुत केयरफुल आई हैं, काफ़ी अलर्ट। मैं बार बार अलर्ट बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ आप लोग के मन में ऐसा है जो पहले शायद आप डे ड्रीमिंग, एक इल्यूजन, एक वो जो हम लोग टर्म कहते हैं ना डेलुलू टाइप्स, वो जो एनर्जी थी, टाइम डे ड्रीमिंग बहुत आप करते होंगे, क्योंकि इस मंथ नहीं दिख रही, वो एकदम से वैनिश हो रही हैं। तो काफ़ी फॉर्म में आने वाले हो आप लोग, काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना मैदान में उतरने वाले हो। जेंटल रहोगे, अप्रोच बहुत जेंटल रहने वाली है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत हम्बल रहने वाले हो। एंड एट द सेम टाइम आप लोग की पर्सनैलिटी फ्रेंडली भी होगी, अप्रोचेबल होंगी, जिसके वजह से लोग आपसे ट्रस्ट करेंगे, आपको मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे। मैं सीक्रेट्स नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग की एनर्जी में ना थेरेपिस्ट टाइप ऑफ बहुत आ रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल आप औरों के प्रति रहने वाले हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन छुएंगी। जनरल एनर्जीज में काफ़ी सारे कार्ड्स स्पिरिचुअलिटी के आए हैं, साइकिक एबिलिटीज़ के आए हैं। हो सकता है आपके इस महीने सपनों में आपको बहुत कुछ मैसेज मिल जाए, एंजल्स और यूनिवर्स आपको थ्रू ड्रीम्स कम्युनिकेट करे। एंजल नंबर्स भी होते हैं, मतलब बहुत तरह के ज़रिए होते हैं। हो सकता है कि कोई गाने के ज़रिए यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर जाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यूनिवर्स के साथ आपका बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो बहुत कुछ अवेयरनेस, बहुत कुछ निकल के आ रहा है। जनरल एनर्जीज के लिए हम लोग थोड़ा और पूछ लेते हैं क्लैरिफायर्स के लिए, कैसा रहने वाला है ये मंथ। जैसा बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही आया है। वूंड्स, ठीक है, वूंड्स हील होंगे, ठीक है। आप एक्सप्रेसिव रहने वाले हो, आप लोग काफ़ी लोगों की सुनोगे, जिससे आप कनेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे। एक्सपेंशन का कार्ड है। एंड जो मैंने बोला था कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, तो सरेंडरेंस कम हैंड इन हैंड। आप लोगों की एनर्जीज में सरेंडरेंस बहुत स्ट्रांग निकल के आया है कि काफ़ी कुछ आप यूनिवर्स के हवाले, अपने भगवान के हवाले कर दोगे, एंड उनके
फेथ में काम करोगे कि ये काम मैं इनके नाम पे कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाली चीज सरेंडरेंस में आ रही है कि अपनी जो होप्स और एक्सपेक्टेशंस आपने लाइफ से, लोगों से, खुद से रखी हुई थी, वो आप एंजल्स और यूनिवर्स में डाल रखे छोड़ रहे हो कि मैं यहाँ सरेंडर कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। सरेंडरेंस की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, जिसके साथ ही कामनेस भी आ रही है, मेंटल पीस भी तभी आ रहा है क्योंकि सरेंडरेंस आ रही है। एक्सपेंशन होगा इस महीने हर लेवल पे, सोल लेवल पे भी, स्पिरिचुअल भी लेवल पे भी, मटेरियल लेवल पे भी एक्सपेंशंस होंगे। वेल्थ में एक्सपेंशंस डेफिनेटली होंगे। वेल्थ में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी या जो ब्लॉकेजेस थी खुलेंगी वो, एंड वेल्थ विल एक्सपैंड दिस मंथ। एक्सप्रेसिव रहने वाले हो, लोग भी रहेंगे, आप खुद भी रहोगे एक्सप्रेसिव लोगों के प्रति, ठीक है। एक्सप्रेसिव भी, पता है, मैं जेट एक्सप्रेसिव भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी ना सॉफ्टली रहने वाले हो, काफ़ी जेंटली, काफ़ी सूदिंग एक्सप्रेसिवनेस होगी ये। मैं एक्सप्रेसिव ये नहीं बोलूँगा कि बहुत जंपी हो जाओगे अंदर से। सूदिंग एंड पेशेंस, कामिंग, कामनेस बहुत आएगी इस मंथ आप लोगों के अंदर। जो वूंड्स थे, जो ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, जो पहले हुआ था, वो चीज़ें हील होंगी, वो चीज़ें रिकवर होंगी। वूंड्स जो भी चीज़ें खींच रही थी पीछे, वो चीज़ें डिटैच होंगी। ये मंथ डिटैचमेंट्स का है। डिटैचमेंट्स से ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप लोगों के लाइफ में, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपके करियर एस्पेक्ट की। करियर एस्पेक्ट अप्रैल मंथ के लिए डेथ का कार्ड फिर से बैक में। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, करियर में चेंजेस आएंगे। उसी के साथ इसलिए शायद वेल्थ में भी चेंजेस दिख रहे थे, वेल्थ में भी डेथ आया था, करियर में बैक ऑफ द कार्ड भी डेथ का है। चेंजेस आएंगे करियर में, बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। एंड स्टार्ट करते हैं चेंजेस के साथ ही। करियर में ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना एक स्टैग्नेशन है इस समय। और स्टैग्नेशन भी कैसे है कि आपके हाथ में नहीं है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन टू इम्प्रूव। और करियर में वो जो चीज़ है ना, जो मैं कह भी रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, ब्लॉकेजेस हटेंगी, वो ना धम से हटेंगी काफ़ी, ठीक है। करियर में हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ओवरवेलमिंग रहे आप लोगों को, काफ़ी थॉट्स आए, ऐसा लगे कि कुछ भी हिसाब से नहीं चल रहा, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं करियर में कि हेल्पलेस महसूस करो खुद को। और करियर में आपको आउटसाइड हेल्प भी दिख रही है, घर से, सॉरी, घर से हेल्प दिख रही है आपको, कि आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी मैं बोलूँगा। दिख रहा है कि करियर में उनसे हेल्प आने वाली है। अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो ये इंडिकेट ये भी कर सकता है कि फैमिली बिजनेस है, तो अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे बिजनेस में, तो इस बार फैमिली बिजनेस में रिलेशंस आपके अच्छे होंगे, सुधरेंगे काफ़ी। और आपके फैमिली मेंबर से ही सपोर्ट आने वाली है इस मंथ में। ऐसा दिख रहा है कि आउटसाइड सपोर्ट फैमिली से ही आएगी। कोई अगर आउटसोर्सिंग, कोई ज़रूरत है किसी चीज़ के करियर में, कोई मोटिवेशन चाहिए, किसी का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फैमिली विल बी योर सपोर्ट फॉर दिस मंथ। आपके फैमिली या बहुत करीबी दोस्त जिनको आप फैमिली मानते हैं, उनसे सपोर्ट आने वाली है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे करियर के मामले में। हो सकता है आपको एडवाइजरी का काम करें वो, या कोई हेल्प प्रोवाइड करें, कोई स्पेशलाइजेशन वो खुद हो जिसमें वो आपकी हेल्प करें। एक हेल्प दिख रही है फ्रॉम योर फैमिली। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली से हेल्प आने वाली है, और अगर आएगी ना तो उससे लेना, वो हेल्प आपको फबेगी, अच्छी रहेगी वो हेल्प आपके लिए। हर्मिट यहाँ फिर आ गया। डिटैचमेंट्स, जैसा कि अभी मैंने बोला भी था कि डिटैचमेंट्स होने वाली हैं, करियर में भी डिटैचमेंट्स होंगी। एंड जो मैनिफेस्ट आपने किया था ना, वो पूरा होगा। करियर को लेकर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो
एटलीस्ट एक न्यूज़ मिलेगी उस चीज़ में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम पूरी हो जाएगी, लेकिन डेफ़िनेटली न्यूज़ मिलेगी। जो भी मैनिफेस्ट आपने किया था, अगर कोई जॉब, कोई प्रमोशन, कोई प्रॉफ़िट, बिज़नेस है, कुछ खुद शुरू करना चाह रहे हो, बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा महीना है ये उन चीज़ों के लिए। आपकी विश फुलफिलमेंट्स होंगी, विश ग्रांट्स की जाएँगी, और विश ग्रांट्स भी ना हो सकता है इनिशियली हो जो होगा, हो सकता है आपको लगे कि आपके फेवर में नहीं है। इट देयर आर चांसेस कि ऐसा हो सके कि आपको लगे कि ये समझ नहीं आया, ये क्या हुआ, मैंने तो नहीं मांगा था ये, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं सच में बताऊं, मेरे को सिर्फ एक लाइन आ रही है टुवर्ड्स इन योर करियर, कि करियर ना जो फॉल्टी बेस था ना नीचे, वो हटेगा एंड फिर से नया करियर दोबारा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ शुरू होगा इस महीने। काफ़ी रूट्स में काम होने वाला है आपके करियर में। अगर आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो बहुत सीखेंगे इस महीने। काफ़ी कुछ दिख रहा है करियर में ख़त्म होके शुरू होगा, इफ़ दैट मेक्स सेंस। कि करियर में ऐसा है, जो स्टैग्नेशन या जो हिल नहीं रहा ना चीज़ें इस समय करियर में, जो हेल्पलेस महसूस हो रहा है या जो जकड़न एक टाइप से हो रही है, वो टूट के फिर से बनेगा। तो करियर थोड़ा सा हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगे, थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, थोड़ा सा प्रेशर लगे कि भैया ये क्या हो रहा है, मेरे मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा। तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन बाद में आपके करियर में इम्प्रूवमेंट आएगी। वो जो भी चीज़ ब्लॉकेजेस थी ना वो हटेगी, फिर इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसा हो रहा है करियर में, ठीक है। तो करियर बहुत अच्छा दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी एंड सडनली होंगी, कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो लेट्स सी करियर के मामले में एंजल्स और क्या कहना चाहेंगे कैंसेरियंस को। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, डिटैचमेंट सी, स्पिरिचुअलिटी भी, करियर में स्पिरिचुअलिटी भी निकल के आ रहा है। अगर आप लोग कुछ स्पिरिचुअल फील्ड के लाइन में हैं, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो बिल्कुल करिएगा करियर में, ठीक है। और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग जैसा कि मैंने बोला भी था, ठीक है, जैसे ब्लॉकेजेस थे ना वो हटेंगे और फिर नया शुरू होगा, क्लिनजिंग होगी। जो भी गंदगी भरी हुई है ना इस समय, जो भी अननेसेसरी चीज़ें, एनर्जीज पेंटअप हुई हुई है करियर में, वो हटेंगी, टूटेंगी, उसके बाद दोबारा से रवानी आएगी करियर में। चाबी, तालिस्मान, ठीक है, इसका मतलब की है। करियर में इंप्रूवमेंट आएगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको मौके दोबारा से दिए जाएंगे टू इम्प्रूव योर सिचुएशन, जिससे वेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। करियर में जो भी इंप्रूवमेंट होगी ना वो डायरेक्टली आपके वेल्थ में जाएगी। आप लोग इस मंथ सेविंग्स करोगे, सेविंग ओरिएंटेड रहोगे आप लोग इस मंथ। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स अगर आपके हो रहे हैं ना, इस महीने कम होंगे। एंड इसी के साथ हमारा थर्ड एस्पेक्ट लव लाइफ है। लव लाइफ पे चलते हैं। देखो, आपकी एनर्जीज में ना इस समय डिटैचमेंट्स एंड क्लिनजिंग, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं बोलूँगा कि लव लाइफ हमेशा डिस्कनेक्ट रहता है लव लाइफ में एक। बाकी देखते हैं कि लव लाइफ में आप लोगों की क्या है, बट मेरे को फीलिंग ऐसी है कि लव लाइफ में भी इस समय डिटैचमेंट्स होंगी। जैसा कि बोला भी था, लव लाइफ में दिख रहा है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। तो 10 नंबर एंड दिस इज 20 नंबर, फिनिशिंग अगेन। लव लाइफ में भी चीज़ें फिनिशिंग पर आ रही हैं, एंडिंग्स पर आ रही हैं। फिनिशिंग में हो सकता है आपको बर्डन फील हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव के मामले में हो सकता है आप लोग काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान हो, जो लव अब कम हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ज़्यादा फील होने लग गया है करंटली सिचुएशन में, ऐसा दिख रहा है। एंड उस चीज़ को आप लोग सरेंडर कर दोगे एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, अपने भगवान पर, कि संभाल लो इस चीज़ को। क्योंकि इसमें स्पिरिचुअलिटी ना बहुत निकल के आ रही है, तो वो हर एस्पेक्ट में आप स्पिरिचुअल, मतलब एंजल्स पर आपने छोड़ दिया है। लव के मामले में तो छोड़ दिया, करियर में तो छोड़ रखा है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और डिटैचमेंट, सरेंडरेंस बहुत निकल के आ रहे हैं। एंड ये जजमेंट का कार्ड भी सरेंडरेंस का ही होता है, कि आपने सरेंडर कर दिया है भगवान को, कि इस समय लव लाइफ में परेशानी चल रही है, बर्डन चल रहे हैं, प्लीज़ टेक केयर।
वो वाली एनर्जीज इस महीने की आपकी हैं कि ये भी सरेंडर करने वाले हैं आप लोग एंजल्स पर। और लव लाइफ में करंटली जगलिंग चल रही है, प्रायोरिटीज़ की इशू हो रही होंगी। अगर कुछ स्ट्रेस हो रहा है लव लाइफ में तो काफ़ी कुछ हो सकता है कि प्रायोरिटी के कारण आप टाइम ना दे पा रहे हो अपने लव्ड वन को, है ना, आप लोग बिजी बहुत ज़्यादा चल रहे हो या वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसको आप मीटअप करने में बहुत जगलिंग चल रही है। लेकिन साथ ही साथ इनिशिएशन भी दिख रहा है इस मंथ लव लाइफ में, एंड लव लाइफ में भी करियर निकल के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको करियर में हेल्प करेगा अगर आपका कोई पर्टिकुलर कह रहा हूँ, आपका अगर कोई स्पाउस है, कोई रिलेशन में आप लोग हो इस समय करंटली, तो वो पार्टनर जो है ना आपको करियर में सपोर्ट करेगा इस मंथ। मतलब करियर के मामले में ही और शी विल बी सपोर्टिव। उनके एडवाइजरी, उनके गाइडेंस आप एक बार सुनना ज़रूर, हो सकता है आपको कोई क्लैरिटी मिले लव लाइफ में। बात करें स्ट्रेस, 9 नंबर, ये भी 9 नंबर ही है। आप लोगों की रीडिंग में ना काफ़ी 9 नंबर निकल के आ रहा है। 9 नंबर बड़ी हाई एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी नंबर में भी 9 इज़ दी हाईएस्ट। तो इस समय ना एनर्जीज आर हाई इन टर्म्स ऑफ लव ऑल्सो, कि लव में आप लोग की एक्सपेक्टेशन हो सकता है इस महीने ज़्यादा रहे सामने वाले से, कि सामने वाला मुझे टेक केयर करे या सामने वाला की तरफ से पहल ज़्यादा हो। गिव एंड टेक में यू आर एक्सपेक्टिंग कि सामने वाला ज़्यादा गिविंग करे। इस मंथ में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई आ रही हैं लव के मामले में, करंट स्पाउस से या कोई अगर आपका है या कोई होने वाला है। लव लाइफ में मैं थोड़ा सा बोलूँगा कि यू नीड टू सेटल डाउन। हर चीज़ में सेटल डाउन दिख रहा है, लेकिन लव लाइफ में आप लोगों की एक हाइपरनेस दिख रही है, एक ना, मतलब हाइपरनेस इज़ द राइट वर्ड, कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा, फीलिंग में आ गए किसी के लिए तो हद से ज़्यादा फीलिंग में आ गए। वो वाली चीज़ ना अफेक्ट कर सकती है, उस चीज़ से आप लोग ओवरवेल्म फील करो। स्ट्रेस भी आया है और हैप्पीनेस भी आया है एट द सेम टाइम लव के मामले में, क्योंकि एनर्जीज हाई हैं। एनर्जीज हाई हैं, स्ट्रेस होगा तो एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, ओवर थिंक करोगे चीज़ों को लेकर, लव्ड वन के ऊपर डाउट्स हो जाएंगे, खुद पे डाउट्स हो जाएंगे। कभी सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो ना लव, वो मूड स्विंग्स जिसे हम लोग कहते हैं, इस मंथ टुवर्ड्स योर लव इंटरेस्ट मूड स्विंग्स दिख रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप लोग हाई एनर्जीज रहेंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगी आपको सामने वाले से ज़्यादा। और यू विल, मतलब आज की इस महीने की एनर्जीज में ऐसा है कि यू वांट सामने वाला टू टेक केयर, टू, मतलब यू नो, एक्सप्रेस मोर। वो वाली एनर्जीज आ रही हैं कि लव में अच्छा दिख रहा है, काम डाउन है। एंजल्स यूनिवर्स पर आपने छोड़ दिया है जो भी करंट सिचुएशन में दिक्कतें चल रही हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड नाउ दिस। लेट्स सी लव के मामले में और क्या आता है। लव के मामले में दो कार्ड आए हैं। फर्स्ट इज कार्मिक पाथ एंड सेकंड कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलिन। तो लव के एस्पेक्ट में मेल एनर्जी निकल के आई है कि कार्मिक, लव के मामले में कार्मिक भी निकल के आया है कि इस महीने कुछ ना कुछ होगा लव लाइफ में जो कि कार्मिक होगा, ठीक है। मैं ब्लंट बोल रहा हूँ, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस मच, बट कुछ ना कुछ कार्मिक ज़रूर होगा। और ये मोस्ट लाइकली एक मेल पर्सन को इन्वॉल्व करेगा। अगर आप मेल हैं तो इट इज़ यू, अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल पार्टनर हो सकता है, उसके साथ कुछ हो कार्मिक, ठीक है। लव लाइफ ठीक है, बस एक्सपेक्टेशंस थोड़ी लो रखिएगा अपनी। और इस समय आप लोग खुद ही फिगर आउट कर रहे हो लाइफ में, तो लव में उतनी कंसंट्रेशन नहीं दिख रही आप लोगों की कि यू आर सर्चिंग फॉर लव, ऐसा भी नहीं है। बस आप लोग खुद को सही रख रहे हो कि कोई आ जाए, कोई मिल जाए, कोई वैसे, मतलब एनर्जी वैसी सी है लव को लेकर कि टाइप ऑफ शांत, कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो चल रहा है। वो वाली एनर्जीज हैं लव को लेकर। बाकी थोड़ा और जान लेते हैं लव में कि क्या बोलना चाहेंगे एंजल्स, कैसा रहना चाहिए लव में, कोई गाइडेंस। माइंड एंड एस्केप, सोच विचार बहुत रहेंगे,
इस महीने लव के मामले में सोच विचार ज़्यादा रहेंगे। एक्शन ओरिएंटेशन नहीं रही दिख रही लव के मामले में, लेकिन सोचना बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप लोग ड्रीमिंग कर लो, फैंटेसाइज करने लग जाओ किसी पार्टनर को, है ना? तो उस चीज़ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि सही रहे, लिमिट में रहे। एक बाउंड्रीज ज़रूरी है लव के मामले में, मेंटल भी, मेंटल एंड इमोशनल दोनों। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, या देखते हैं कि एंजल्स एंड यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे कैंसेरियंस को फॉर अप्रैल। मैं इन मैसेजेस को आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, आप इन्हें पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड जहाँ पर भी आपकी निगाह रुके आप कंसिडर करिएगा कि एंजल्स की तरफ से वो मैसेज था आप लोगों के लिए। मैं इन मैसेजेस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये आपका और एंजल्स और यूनिवर्स का अपना बॉन्ड है। आपको जो भी सही लगे इन मैसेजेस से, जो उठाने लायक लगे, आप उठा लीजिए। अब इसी के साथ हमारे सारे एस्पेक्ट अब पूरे होते हैं। एंड अगर आपको इस रीडिंग से अफेक्ट हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।